चलिए अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट सैंपल है, इसका पहला क्वेश्चन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किस ईयर में आया था? 1932, 1932। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का अगर डेट का बात करें तो कितने तारीख को हुआ था? 1 अक्टूबर 1932। याद रखना है इसको कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया कब था? 1 अक्टूबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, क्योंकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस आता है। ठीक है। अच्छा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द या बिटवीन द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फार्म इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर इज। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है पार्टनरशिप फार्म का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा? पार्टनर्स के लिए तो इनकम ना हुआ, क्योंकि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के हिसाब से क्या हुआ? इनकम, और फार्म के हिसाब से क्या हो गया फिर? एक्सपेंस। वैसे तुमसे पूछ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स के हिसाब से क्या होता है? खर्च, क्योंकि पार्टनर के लिए खर्च हो गया। और फार्म के हिसाब से क्या होता है? इनकम। अगर फार्म के हिसाब से कहेगा तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देख लेना, बाई साइड में आता है तो इनकम, टू साइड में आता है तो एक्सपेंस। और जो चीज फार्म के लिए होगा पार्टनर के लिए उसका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा उल्टा। जैसे हम लोग एप्रोप्रिएशन में जितना टू 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 करके दिखाते हैं वो किसके लिए खर्च होता है? फार्म के लिए खर्च। और वो सारा आइटम पार्टनर के लिए क्या हो जाता है? इनकम। और एप्रोप्रिएशन में जितना बाई साइड में आता है वो फार्म के लिए क्या हो जाता है? इनकम। और पार्टनर के लिए फिर क्या हो गया? खर्च। बस इतना थोड़ा सा याद रखना है तुमको। नेक्स्ट है इन पार्टनरशिप बिजनेस द लास्ट स्टेप ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज। देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है किसका बात किया गया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट होता है, एक होता है इनकम और एक होता है पोजीशन। इनकम का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशन में क्या आता है? बैलेंस शीट। तो पार्टनरशिप फार्म का इनकम स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले पार्ट में लास्ट हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहला ट्रेडिंग बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इनकम स्टेटमेंट का लास्ट पूछा था है ना, इनकम का, तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो मेरे साथ ही सॉल्व करोगे एक बार। क्वेश्चन है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2:1 एंड वाई एंड जेड इज 3:2। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। एक्स और वाई का 2:1, वाई और जेड का कितना? 3:2। देन एक्स वाई और जेड के बीच का रेशियो क्या है? देखो, सिंपल से सॉल्यूशन करोगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक्स और वाई का दिया है और वाई और जेड का, तो सिंपली देखो एक्स लिखना, फिर वाई लिखना और फिर जेड। हो गया, सिंपल लिख दिया। अब रेशियो किसके बीच है? एक्स और वाई के बीच। कितना? 2:1। देखो एक्स के नीचे 2, वाई के नीचे कितना? 1। खत्म। एंड वाई और जेड 3:2। तो वाई के नीचे तो स्पेस यहाँ है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नीचे में 3, और जेड में कितना लिखेंगे? 2। ठीक है, ये स्पेस ब्लैंक रहेगा। हो गया। अब लास्ट स्टेप तुमको क्या करना है? दो स्टेप मेरे पास ब्लैंक मिल रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट ब्लैंक मिला। इसमें याद रखना साइड वाला नंबर आकर के बैठ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आके बैठेगा? 3। जेड के नीचे जो है यहाँ पे आके क्या बैठेगा? 3। साइड वाला नंबर आ गया। सेम वैसे जेड का नीचे ब्लैंक है, साइड जेड का साइड में कौन है? वाई। तो वाई का नंबर आके यहाँ कितना बैठेगा? 1। खत्म। अब तुमको बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 2 कितना हो गया? 6। देन 3 × 1 कितना हो गया? 3। एंड 2 × 1 कितना हो गया? 2। तो रेशियो क्या हो गया? 6:3:2। समझ में आया? अगर ये कटने वाला होगा तो काट देना, ठीक है, अगर कटने वाला होगा तो काट देना, फिर आंसर मैच हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया? 6:3:2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6:3:2। बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट देखो, द एक्सेस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ये बार बार आया हुआ एग्जाम में। एक्सेस ऑफ कैपिटल सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, इसका मतलब हम कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट। इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। एक्चुअल प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से, वो क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000
एंड वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 20,000, देन नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा। देखो सुपर प्रॉफिट का मैटर में घुमा फिरा के एक क्वेश्चन तुमको ये वाला मिलेगा ही। अब ध्यान से समझना, बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितने का है, 15,000 का, मतलब मेरे फार्म का प्रॉफिट है 15,000, और वैल्यू ऑफ द गुडविल, गुडविल का वैल्यू दिया गया है 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट इज 20,000, मतलब गुडविल 2 गुना है और गुडविल का वैल्यू कितना है 20,000, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट का 2 गुना है और गुडविल है 20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा 20,000 बाई 2, मतलब सुपर प्रॉफिट मेरा कितने का आ गया, मतलब हम एक्सेस प्रॉफिट कितने का अर्न किए 10,000। अब मेरा प्रॉफिट अगर 15,000 है और हम एक्सेस प्रॉफिट अर्न किए हैं 10,000 का, तो नॉर्मली कितना हजार का प्रॉफिट हमको अर्न करना चाहिए था। 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट इज, अच्छा सुपर प्रॉफिट है मेरा 10,000 का, ठीक है, और मेरा एवरेज प्रॉफिट है कितने का 15,000 का, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा फिर 5,000 ही होगा ना। समझ में आया क्या बोले, क्योंकि देखो मेरा प्रॉफिट है 15,000 और हम एक्सेस कितना अर्न किए, सुपर प्रॉफिट मेरा कितने का है 10,000, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 5,000 का। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ये नन ऑफ दिस वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रोविजन बाय विच द वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी डिराइव्ड इज, देखो गुडविल के रिगार्डिंग में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, ठीक है, गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है 26, ठीक है। इसको अगर याद करना है तो तुम इसको 26 रिपब्लिक डे से याद कर लो, समझ आ गया क्या बोले, रिपब्लिक डे कनेक्टेड विद गुडविल, समझ गया, तो फिर भूल मत जाना एग्जाम तक ठीक है। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या आता है गुडविल, तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक तो गुडविल का याद रखना है और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कितना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 टर्म है इसलिए ये कितना हो गया 3 का हो गया, ठीक है। द रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज, देखो इस चीज को सिंपल सा दिमाग में रखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बात करें तो रीवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड ओल्ड चीज का ही हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं ना, फिर से वैल्यूएशन किसका करते हैं पुराने चीजों का, इसीलिए रीवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किसके बीच में बांटेंगे और कौन सा रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, और कौन सा रेशियो में ओल्ड रेशियो में, क्योंकि रीवैल्यूएशन हम लोग किसका करते हैं पुराने चीजों का फिर से वैल्यू करते हैं ना, इसीलिए ये पूरा का पूरा ओल्ड माने किसके बीच बटेगा ओल्ड पार्टनर और कौन सा रेशियो ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे क्या था कि कौन सा रेशियो में बटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर, श्रीतम एंड स्वतनु आर इक्वल पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फार्म, अच्छा इक्वल पार्टनर है मतलब तीनों का जो रेशियो है 1:1:1 है। श्वेतानुज रिटायरमेंट, श्वेतानु मतलब पहला थर्ड वाला, इसके रिटायरमेंट में गुडविल ऑफ द फार्म हैज बी वैल्यूड एट 2,40,000, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू श्वेतानुज कैपिटल अकाउंट विल बी, देखो कुछ नहीं है, फार्म का गुडविल अगर 2,40,000 है और श्वेतानु रिटायर हो रहा है तो श्वेतानी के अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट माने श्वेतानु को कितना देंगे, तो 2,40,000 में से वो कितना लेकर के जाएगा 1/3, कितना आ गया, स्वतानु के कैपिटल में इतना क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट। अगर तुमसे उल्टा पूछ देता, देखो फिलहाल इसका आंसर तो 80,000 होगा, अगर ऐसे पूछ देता कि बताओ सागर के अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे, तो कितना करते हैं 80,000 को इक्वली बांट देते हैं। तुमको सिंपली एंट्री अगर कर लोगे ना जर्नल कि अगर लास्ट वाले का रिटायरमेंट हो रहा है उसका शेयर इन गुडविल कितना हुआ 80,000, तो बचा कौन, सागर डेबिट, श्रीतम डेबिट, स्वतानु क्रेडिट, तो स्वतानु में तो 80,000 क्रेडिट चला गया, तो इन दोनों में डेबिट कितने का होगा 40,000 और 40,000, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है तुमसे कि बताओ किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसके अकाउंट को क्रेडिट, तो सिंपल से तुमको बस एंट्री अगर कर लोगे 40,000 इसीलिए हुआ क्योंकि जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट का एक ही एंट्री होता है, जो पार्टनर रह गया डेबिट जो चला गया क्रेडिट,
तो कौन चला गया, स्वतानु चला गया, तो बचा कौन, सागर, सागर डेबिट, श्रीतम डेबिट टू स्वतानु, समझा क्या बोले, सागर श्रीतम टू स्वतानु। तो देखो अब इसको तो 80,000 देना ही है 1/3, अब इन दोनों में कौन सा रेशियो बटेगा, अगर ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, न्यू रेशियो के बारे में नहीं दिया गया तो न्यू रेशियो 1:1 और गेनिंग रेशियो भी कितना 1:1, तो गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांट दिए इक्वली, तो 40-40। अब इसके रिगार्डिंग में तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा बताओ सागर को कितना डेबिट करेंगे, तो कितना आंसर होगा 40, श्रीतम को कितना डेबिट करेंगे तो 40, और श्रीराम या जो भी है स्वतानु जो है उसको कितना क्रेडिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। या ये भी पूछ देगा कि स्वतानु को डेबिट करेंगे या क्रेडिट, तो क्या करेंगे क्रेडिट, एंट्री कर लोगे तो कुछ भी पूछे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर ऑन विच मनी इज रिफंडेड एट द फर्स्ट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज नॉन एज, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपनी का लिक्विडेशन का मतलब होता है जब कंपनी बंद होगा तो सबसे पहले हम लोग पैसा रिफंड किसको देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नाम है ना इसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पैसा हम लोग रिफंड देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के पास कौन सा राइट होता है, प्रेफरेंशियल राइट, कौन सा, क्योंकि प्रेफरेंस का मतलब होता है पहले, अगर कंपनी लिक्विडेट होगा बंद होगा तो सबसे पहले किसको पैसा देंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद किसको देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे कंपनी का रियल ओनर हम लोग किसको कहते हैं, और वोटिंग राइट्स भी किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। अच्छा, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, एडिशनल शेयर देना फ्री ऑफ कॉस्ट में, और राइट शेयर का मतलब होता है कि शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देना एग्जिस्टिंग शेयर के प्रोपोर्शन में, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर, ठीक है। बोनस शेयर फ्री में दिया जाता है याद रखना, बट राइट शेयर के बदले अमाउंट चार्ज किया जाता है, ठीक है। बोनस शेयर फ्री में होता है बट राइट शेयर फ्री में नहीं होता है। द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज, अगर शेयर को इशू करके प्रीमियम मिला, इसका मतलब क्या है, अगर शेयर को एक्सेस पैसा में 10 वाले शेयर को 12 में बेचे तो कितने का प्रीमियम, 2 का प्रीमियम। अब ये मेरे लिए तो रिसिप्ट है, इनकम है, लेकिन ये इनकम बताओ कैपिटल है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल लॉस या रेवेन्यू लॉस, पहली बात लॉस तो होगा नहीं, तो 2 चीज तो ऐसे कट गया। अब रिसिप्ट में 2 रिसिप्ट है, या तो कैपिटल रिसिप्ट या फिर क्या, इनकम। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जो चीज एक ही बार मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो बार बार मिलेगा, है ना। तो ये जो प्रीमियम मिला ये कौन सा रिसिप्ट मानेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट की रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल, क्योंकि शेयर को एक बार बेचिए तो प्रीमियम भी कितनी बार मिलेगा, एक बार। इसको लिंक कर लेना कि जैसे कैपिटल हम लोग एक बार लगाते हैं वैसे प्रीमियम भी कितनी बार मिलेगा, एक बार, इसलिए प्रीमियम जो मिलता है वो कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ देता कि बताओ शेयर को अगर, शेयर नहीं सॉरी, डिबेंचर को अगर डिस्काउंट में बेचे, किसमें, तो वो क्या है, रिसिप्ट है कि लॉस है, लॉस है। शेयर को कम प्राइस में डिस्काउंट में बेच दिए तो वो क्या बन गया मेरे लिए, लॉस। लेकिन कौन सा लॉस है, रेवेन्यू की कैपिटल, कैपिटल लॉस, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि एसपीआर के पैसे को किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, एक हम लोग खुद क्वेश्चन में करते हैं, तो राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, याद है, ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। अच्छा, ये भी साथ ही साथ याद रखना कि शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है, थ्रू एसपीआर, तो एंट्री क्या होता है, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, याद है ना। चलो नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर द इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम इज स्टेटेड इन द कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 78, ठीक है। जो रूल्स है या प्रोविजंस है शेयर को प्रीमियम में इशू करने का, किसमें, प्रीमियम में, वो कि कौन से सेक्शन में दिया गया, सेक्शन 78 में, ठीक है। शेयर को प्रीमियम में इशू करने का सेक्शन कितने का है, 78 का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल या नन ऑफ दिस, कौन सा अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। याद रखना शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, ये सब कौन सा अकाउंट है, पूरा का पूरा पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, एज पर कंपनीज एक्ट 13 इंटरेस्ट रेट ऑन इंटरेस्ट पर एनम ऑन कॉल्स इन एरियर
देखो कॉल्स इन एरियर पे कितने परसेंटेज का होता है, अब ये ऑप्शन ही गिवन नहीं है। अब ऑप्शन गिवन ना हो तो याद रखना 10 का हाफ ले लेना, माने कितना 5। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन ईयर कितने का होता है 10 होता है, बट यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे 5% करेंगे, क्योंकि पुराना रूल था 5% का। नेक्स्ट, फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड। देखो जिस शेयर को हम कैंसिल कर दिए उस शेयर को हम पार में बेच सकते, प्रीमियम में बेच सकते, या डिस्काउंट में, या एनी ऑफ द अबव में। जब री इशू करेंगे, याद रखना जब री इशू करेंगे शेयर को कैंसिल करके पुराना शेयर को फिर से बेचेंगे, तो हम चाहे तो पार में भी बेच सकते हैं, प्रीमियम में भी बेच सकते हैं, या फिर डिस्काउंट। री इशू करने का तीनों मेथड अवेलेबल है, लेकिन अगर हम री ओनली सिर्फ और सिर्फ इशू करते, क्या करेंगे इशू मत समझ में आ गया। नया शेयर अगर बेचेंगे तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन होता है, कौन सा, पार या फिर प्रीमियम, क्योंकि नया चीजें क्यों डिस्काउंट में बेचेंगे। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में था, पहले था, लेकिन 2013 के बाद इसको बंद कर दिया गया। तो इशू करने का ऑप्शन क्या है, या तो पार या फिर प्रीमियम। ऐसे याद कर लेना, नया शेयर है, इशू करना मतलब नया शेयर है, तो या तो सेम प्राइस में बेचेंगे या फिर ज्यादा में, कम में। ठीक है, तो इशू करने का दो रूल है, या तो पार या फिर क्या प्रीमियम। बट री इशू क्यों कर रहे हैं, फिर से बेच रहे हैं, मतलब एक बार बिक चुका है, मतलब पुराना शेयर है, तो उसको हम लोग चाहे तो पार में भी बेच दे, या फिर प्रीमियम में, या फिर किसमें, डिस्काउंट में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज डिटरमाइन। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किसके ऊपर हम लोग निकालते हैं, इशू प्राइस, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू, या नन ऑफ द अबव। फेस वैल्यू, इसको अच्छे से याद रखना है। मतलब डिवेंचर का जब इंटरेस्ट निकालेंगे ना, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्वेश्चन भी करते हैं, तो अगर 100 का डिवेंचर है, अगर तुम मार्केट में उसको 100 में बेचो, या फिर 110 में बेचो, या फिर तुम 90 में बेचो, ध्यान से सुनना इसको। अगर 100 का डिवेंचर है, ठीक है, उसको आइदर हम 90 में बेचे, 100 में बेचे, या 110 में बेचे, इंटरेस्ट जब भी निकालेंगे ऑलवेज किस पर निकालेंगे, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू माने 100 पर ही हम लोग निकालते हैं। फेस वैल्यू का और एक नाम क्या है, नॉमिनल वैल्यू। क्या नाम है, नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन से अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बहुत बार हम लोग किए भी है। ये कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड, समझ में आया क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों करते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक टाइप का क्या है, खर्च है ना, तो कहाँ पे जाएगा खर्च, प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स पेबल आफ्टर 5 ईयर इज। थोड़ा ध्यान से इसको सुनना, हम डिवेंचर में इन्वेस्ट किए, मैंने पैसा लगाया है, इशू नहीं किया, हम किसी दूसरे कंपनी का डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किए 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए हम खुद लगाए, मतलब मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, समझा। तो फिर क्या है, ये क्या है मेरे लिए, फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है, या करंट एसेट्स है। देखो फिक्स्ड एसेट्स तो होने से रहा, दूसरे कंपनी का इन्वेस्टमेंट में लगा है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट बन गया, लेकिन कौन सा इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 5 साल के लिए तो ऑब्वियसली 1 साल से क्या है वो ज्यादा है। इन कॉमन साइज बैलेंस शीट 100 इज कंसिडर्ड फॉर, प्रैक्टिकली हम लोग किए, जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, समझा कौन सा बात कर रहे हैं, जब बैलेंस शीट का कॉमन साइज जो कंपेयर कर रहे थे, तो वहां पे बैलेंस शीट का कॉमन साइज में देखो बैलेंस शीट का बात किया गया, तो 100 हम लोग किसको मानते हैं, ऑलवेज टोटल एसेट्स को, याद रखना, ठीक है। देखो जब भी कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट करते हैं, तो बैलेंस शीट का टोटल वाला पार्ट हम लोग, मैक्सिमम वाला पार्ट कौन सा होता है, बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स होता है ना, तो बैलेंस शीट कॉमन साइड जब करेंगे तो किसको 100 मानेंगे हम लोग, टोटल एसेट्स को। और अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट करते हैं, तो इनकम का मेन सोर्स क्या हो गया, सेल्स, तो उस कंडीशन में 100 हम लोग किसको मानते, सेल्स को। याद रखना 100 मानते या तो टोटल एसेट्स को, या फिर किसको, बैलेंस शीट होगा तो किसको मानेंगे, टोटल एसेट्स, और इनकम स्टेटमेंट होगा तो किसको मानेंगे, सेल्स को। अदर नेम ऑफ द करेंट रेशियो, देखो करेंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है, याद रखना वर्किंग कैपिटल रेशियो, WCR, है ना। करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो किसके बीच का रिलेशन है, करंट एसेट्स का और करंट
लाइबिलिटी का, और सी ए माइनस सी एल का मतलब ही क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो करेंट रेशियो का दूसरा नाम क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल रेशियो। समझ में आया क्या बोले, करेंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। करते भी रहो कॉपिया में। संपत फिर नहीं आ रहे, तो चलो तब तक बंटवारा करो, अपने जेरोक्स बेचो। कितना टो बिका रे, कितना टो बिका, 8 गो बिक गया, 80 रुपये। और 4 गो बेचेगा तो तेरा कॉस्ट निकल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद बेचेगा तो तेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। संपत को दे देना, बेचारा का बहुत रिकवर नहीं हुआ है। ये मेरा 100 रुपये लिया है ना तू लोग। खाता सब कहाँ गया, बहुत सारा खाता था, इधर ही रखा होगा ऊपर में। एक दिन खाता निकाल के दी थे ना, किसका किसका लेके जाना। नहीं नहीं, आफिया उफिया का भी था रे बहुत सारा। रुको ढूंढेंगे आज। और कौन नहीं लिया, 8 ही जन लिया, कौन नहीं लिया, ये तीनों नहीं लिया, हम 2 जन ले लिया। पैसा ऐसे दे देना रे, जो जेरोक्स कराने जाएगा उसका फ्री हो जाएगा, तो 1-2 रुपया करके सबसे करेगा तो किसका कैसे, तो फिर से रिटर्न देगा। चलो ठीक है, मत गिनो अभी, बाद में। आदित्य सिंह आरबीपी 10th।